अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। जी तो व्यूअर्स, आज का जो हमारा मौजू है वो ये है कि क्या ट्रांसफार्मर को ठंडा रखना बहुत ज़रूरी है। तो जी हाँ, ट्रांसफार्मर को ठंडा रखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि जैसे इंजन को रेडिएटर की ज़रूरत होती है कूलिंग के लिए, वैसे ही ये ट्रांसफार्मर की ट्यूब्स जो हैं वो इसके रेडिएटर का काम करती हैं। अगर ये ना लगी होंगी तो ट्रांसफार्मर ओवर हीटेड होकर जल जाएगा। मुख्तलिफ़ कंपनीज़ ने मुख्तलिफ़ डिज़ाइन की ट्यूब्स लगाई होती हैं, जैसे ये हैं मुख्तलिफ़ कंपनीज़ जो अपनी अपनी ट्यूब्स हैं वो लगाती हैं। तो इन ट्यूब्स के बिना क्या ट्रांसफार्मर चल पाएगा? तो बिल्कुल भी नहीं। और अगर ये ट्यूब्स डैमेज हो जाएं तो इनको कैसे रिपेयर किया जाता है, कैसे न्यू लगाई जाती हैं, ये आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे और पूरा प्रोसीजर दिखाएंगे कि ये ट्यूब्स कैसे लगाई जाती हैं और कैसे वर्किंग प्रोसेस होता है। जी नाजरीन, ये हमारे पास ट्रांसफार्मर का डैमेज ट्यूब्स वाला पड़ा हुआ है। ये सामने आप देख सकते हैं, छोटे छोटे डॉट्स जो नज़र आ रहे हैं, ये डैमेज ट्यूब के निशानात हैं जो कि ट्रांसफार्मर की ट्यूब डैमेज हो चुकी हैं। ये बिल्कुल भी इसमें अगर ऑयल डलेगा तो ये बिल्कुल बाहर बह जाएगा। और ट्रांसफार्मर के नीचे अक्सर आपने देखा होगा कि जो ट्रांसफार्मर पोल्स होते हैं उनके नीचे ऑयल के ज़रात पड़े होते हैं, तो आप लोग देखते हैं कि ये पता नहीं किधर से निकल रहा है। तो ये इन्हीं ट्यूब्स की डैमेज होने की वजह से निकलता है। तो इनको रिपेयर कैसे किया जाता है, ये मैं आपको दिखाता हूँ कि इनको सबसे पहले जो है वो ऐसे गैस कटर से काट के एक साइड को काटा जाता है, फिर इसी तरह से दूसरी साइड को काट करके टैंक से अलग कर लिया जाता है। अलग बिल्कुल ऐसे टैंक बिल्कुल साफ़ और स्मूथ नज़र आने लगता है। ये ट्यूब इससे हट जाती हैं। बिना ट्यूब्स के हमारा टैंक कुछ इस शेप का नज़र आता है। इसमें से ट्यूब्स हटा ली गई हैं गैस कटर की मदद से, और पुरानी जो डैमेज ट्यूब्स थी वो बिल्कुल उतार ली गई हैं। और ये इसका जो टैंक है वो आपके सामने नज़र आ रहा है। अब इसको नई ट्यूब्स लगाने का प्रोसेस वो कैसे है, चलिए वो भी आपको बताता हूँ कि वो कैसे इसके अंदर लगाई जाती हैं। जी तो नाज़रीन, ये हमारे पास न्यू ट्यूब पड़ी हुई हैं जिनका स्टॉक हमने बनवा के रखा हुआ है। ये आम एक नाली होती है ट्यूब की लोहे वाली, उसको मशीनरी के ज़रिए से बेंड करवा लिया जाता है। जितना जिस कंपनी का हिसाब से उस हिसाब से उसको बेंड करवा के उस डिज़ाइन में बनवा लिया जाता है। ये सामने सारा स्टॉक जो है वो न्यू हैंडल्स का पड़ा हुआ है, आपके सामने है। जी तो नाज़रीन, आपको दिखाऊं, ये ट्यूब हैंडल जो हैं वो एक ट्रांसफार्मर टैंक के अंदर फिट किए हुए हैं, अभी वेल्डिंग करने वाले हैं। ये आप देख सकते हैं कि इनको स्पॉट किया गया है तमाम साइड से, जहाँ जहाँ से इसने अटैचमेंट होनी थी उसकी इनको फिट किया गया है। और ये आप देख सकते हैं कि ये न्यू हैंडल ऐसे इस ट्रांसफार्मर के ऊपर लगते हैं। जी तो नाज़रीन, ये वो टैंक जो है इस वक्त उनको वेल्डिंग का काम हमारे मैकेनिक वो कर रहे हैं। ट्यूब हैंडल्स को वेल्डिंग करने का काम ये मैनुअली होता है, मशीनरी के साथ नहीं होता, ये हैंडमेड होता है। इसको ट्यूब को वेल्डिंग करना और उसके बाद फिर इसकी लीकेज वगैरह चेक करना, ये सारा मैनुअली काम है। ये अब एक एक कोई हैंडल वेल्डिंग करेंगे तो फिर आपको दिखाते हैं कि ये कैसे वेल्डिंग होता है। जब दूसरी ट्यूब्स हैं, ये सामने आप देख रहे हैं, ये इस वक्त ये अपना वेल्डिंग मुकम्मल हुआ है। इस तरह से बहुत बहुत ध्यान से वेल्डिंग करना पड़ता है क्योंकि ये बहुत बारीक काम है। उसके बाद जो है ये कंप्रेसर पड़ा हुआ है, इसके साथ प्रेशर टेस्ट करते हैं। जो भी लीकेज वगैरह इसकी होगी वो दूर करेंगे प्रेशर टेस्ट के ज़रिए से, और फिर इसमें ऑयल डालने का प्रोसीजर और इसकी टैंकिंग का प्रोसीजर शुरू होगा। और आपको दिखाऊं, ये हमारे पास एक पड़ा हुआ है ट्रांसफार्मर जिसके अंदर ऑयल भी डला हुआ है और ये सारी ट्यूब्स वगैरह लगी हुई हैं इसके ऊपर। और इसकी लीकेज जो है वो टेस्ट हुई है नाइट्रोजन टेस्ट के साथ। अभी फाइनली इसको टेस्ट करना बाकी है। ये जब इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो फिर इसकी लीकेज वगैरह नाइट्रोजन सिलेंडर से टेस्ट होगी। और फाइनली आप देखेंगे तो ये ट्रांसफार्मर ऐसे कुछ नज़र आते हैं जब इनको पेंट हो जाता है मुकम्मल, और इनकी कहीं भी कोई लीकेज नज़र नहीं आती है, वापस अपने बिल्कुल पहली वाली हालत में जैसे कंपनीज इनको मार्केट में लॉन्च करती है, तो वैसे ही ये TRW ट्रांसफार्मर बिल्कुल रेडी हो जाते हैं। तो आप इसको देख सकते हैं कि ये सारा प्रोसीजर इस तरह से होता है। आपको आसान अल्फाज में
बताने का मकसद यही है कि ये काम कैसे होता है। आप हमारे साथ बने रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई से ख़ुद को महफूज जगह पर रखिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं एक अगली वीडियो में।